यह कहानी है टिमटिमपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां जग्गू नाम का एक आलसी और निकम्मा लड़का रहा करता था, परंतु उसके पिताजी बहुत ही मेहनती थे। उठ जा जग्गू, उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू अभी भी सो रहा है। दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है। अरे क्या हुआ पिताजी, इतनी सुबह सुबह से उठा दिया? क्या कहा सुबह सुबह? अरे नालायक, सुबह के 10 बज रहे हैं और तू अभी भी सो रहा है। चल तू मेरे साथ खेत चल। जग्गू खेत का नाम सुनते ही वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अरे आज तो बच गया, वरना पिताजी मेरे खेतों में प्राण निकाल देते। बहुत खतरनाक है। अरे वह आलसी निकम्मा खेत का नाम सुनते ही कहाँ निकल गया, पता भी नहीं चला। खेत में इतना काम बाकी है। इधर जग्गू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे मित्र, क्या तुम्हें खेत जाना पसंद है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जग्गू भाई, भला खेत जाना किसको पसंद होगा? खेतों में कड़ी मेहनत और पैसे कम होते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं हमारे पिताजी पूरे दिन खेतों में क्यों काम करते हैं। उससे बढ़िया है कोई अच्छा सा काम करते, जिससे बढ़िया पैसे मिलते। मैं तो भाई शहर जाऊंगा। गांव में भला क्या है, शहर में बहुत ही अच्छे अच्छे काम मिलते हैं। क्या कहा भाई, तुम शहर जाओगे? मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे तो मेरे पिताजी शहर नहीं भेजेंगे। अगर सफलता पाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम अपना देख लेना भाई। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब शाम को जग्गू के पिताजी आते हैं तो जग्गू उससे कहता है, पिताजी मुझे शहर जाना है। क्या कहा शहर जाएगा? अपनी शक्ल देखा है, क्या उखाड़ेगा? शहर जाकर तुझसे तो कोई काम होता नहीं। चुपचाप कल मेरे साथ खेत जाना। पिताजी, पर मुझे खेतों में काम नहीं करना। अच्छा बेटा, बाप दादे खेतों में काम करके चले गए और तू शहर में काम करेगा। वैसे एक बात बता, तू वहाँ क्या करेगा? वैसे तो अभी सोचा नहीं, पर शहर जाकर सोच लूंगा। अरे दोगला निकम्मा, यहाँ से चला जा, वरना इतना मार पड़ेगा कि तुझे शहर ही ले जाना पड़ेगा। जग्गू कुछ नहीं कहता और वह वहाँ से चला जाता है। सुबह, अरे जग्गू, दोपहर में मेरे लिए भोजन लाना। ठीक है पिताजी। फिर वह अपना सामान लेकर खेत चला जाता है। और खेतों में काम करने लगता है। दोपहर में जग्गू आता है। फिर वह भोजन करने लगता है। भोजन करने के बाद, देखो बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक ही रात में अमीर नहीं बनता। उसके लिए उसने कई रात मेहनत की होगी। न जाने कितनी बार असफल हुआ होगा। लेकिन पिताजी, खेतों में काम करके कौन सफल हुआ है? बहुत लोग, क्योंकि उन्हें पता था छोटे काम से ही बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। एक बार तू भी कोशिश करके देख ले बेटा। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो एक बार करके देख लेते हैं। फिर वह दोनों एक साथ खेतों में काम करने लगते हैं। सुबह से शाम तक दोनों खेत में ही रहते थे। कुछ महीनों में उनके खेतों में फसल लहलहाने लगती है। फिर उन फसलों को अनाज के व्यापारी को बेच देते हैं, जिससे उनके पास काफी अच्छे पैसे जमा हो जाते हैं। उन पैसों से उन्होंने एक नया खेत खरीद लिया। देखो बेटा, हमारे पास जो पैसे थे उन पैसों से नया खेत तो खरीद लिया,
पर इन खेतों की देखरेख तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इन सभी खेतों को देख लूंगा। जब बरसात का दिन आता है तो जग्गू अपने कंधे पर हल को लेकर खेत जाता है और वह अपने बैलों की मदद से खेतों की जुताई करता है। जुताई का काम तो पूरा हो गया। फिर वह घर चला जाता है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगता है बेटा तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जरूर लाएगा पिताजी, इतनी मेहनत जो की है। वह रोज अपने खेतों की देखभाल करने जाता। धीरे धीरे फसल उगने लगी। वह अपने खेतों में अच्छे अच्छे दवाई की सिंचाई करता, जिससे उनकी फसल काफी अच्छे दिखने लगा। कुछ महीनों में उनकी फसल तैयार हो जाती है और उन फसलों को अनाज की व्यापारी को दे देते हैं। अब हमारे पास काफी पैसे हो गए हैं। इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू करना होगा। मेरी मानो तो बेटा इन पैसों से गर्मी के दिनों में गन्ने का जूस बेचो। आप ठीक कह रहे हो पिताजी, इससे हमें काफी फायदा होगा। वह उन पैसों से गन्ने का जूस बेचना शुरू करता है। जूस पी लो, जूस ताजे ताजे गन्ने के जूस। अरे भाई जरा एक गिलास जूस देना तो, प्यास से गला सूखा जा रहा है। हाँ भाई बैठो बैठो, अभी देता हूँ। इस प्रकार उसके दुकान पर काफी भीड़ होने लगती है। अरे पिताजी, एक ही दिन में काफी फायदा हुआ है। बस बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत आगे निकलोगे। दूसरे दिन फिर से जग्गू दुकान खोलता है। वहाँ एक सेठ आता है। अरे भाई जरा एक गिलास जूस लाना। अभी देता हूँ सेठ जी। वह जूस तो बढ़िया है, जरा घर के लिए भी देना। हाँ सेठ जी, अभी देता हूँ, यह लो। ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। सेठ जी पैसे। अरे तुम हमसे पैसे लोगे, जानते नहीं हम कौन हैं। जानता हूँ सेठ जी, लेकिन मैं भी यहाँ कमाने आया हूँ, फ्री में जूस बांटने नहीं। ठीक है, कल दूंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और जग्गू अपना जूस बेचने लगता है। अगले दिन वह सेठ फिर आता है। अरे जग्गू जरा एक गिलास जूस देना। यह लो सेठ जी। घर के लिए भी देना तो बच्चे के लिए ले दूंगा। जग्गू उसे गन्ने का जूस पैक करके दे देता है। आज और कल के 100 रुपए हो गए। ठीक है, कल दूंगा। आप बात को घुमा रहे हो, चुपचाप मेरे पैसे दे दो। नहीं दूंगा तो क्या उखाड़ लेगा, बोल। देखो आप हमसे उम्र में बड़े हो, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। आप इतने बड़े सेठ होकर बेईमानी करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे 100 रुपए के जूस के लिए बेईमान कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, रख ले अपना जूस, मुझे नहीं ले जाना है। हाँ तो किसने ले जाने को कहा है? चलो भागो यहाँ से, ग्राहकों को आने दो। सेठ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वह अपने अपमान का बदला जग्गू से लेना चाहता है। अरे पहलवान, उसके साथ क्या किया जाए? आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी उसके हाथ पांव को तोड़ के आता हूँ। नहीं, ऐसा करेंगे तो हमें पुलिस उठा के ले जाएगा। कोई दूसरा उपाय बताओ। तो उसके दुकान के सामान को रात को साफ कर देता हूँ। अब कहीं तुमने अक्लमंदी वाली बात। रात को जाना और उसके दुकान के सारे सामान को उठा के ले आना। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी उसको बताता हूँ। फिर वह पहलवान आधी रात को जग्गू के दुकान में जाता है।
उठा के ले जाता है। जग्गू जब सुबह आता है तो वह देखता है कि उसके दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका होता है। वह उदास हो जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह काम उस सेठ का ही है और वहाँ उदास मन से घर चला जाता है। अरे बेटा, तू वापस आ गए और उदास क्यों हो? क्या बताऊं पिताजी, उस बेईमान सेठ ने हमारे दुकान का सारा सामान चोरी करा दिया है। यह क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन वह सेठ हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? बहुत लंबी कहानी है पिताजी, मैं इनका बदला जरूर लूंगा और उससे भी अमीर बनूंगा। पर उससे भी अमीर कैसे बनोगे बेटा? इस बार हम अपने खेतों में फसल की जगह फल लगाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। अगली बार वह अपने खेतों में फल लगाता है। बारिश होने के साथ ही उसके खेतों में हरियाली आने लगती है। कुछ महीनों में उनके फल तैयार हो जाते हैं। अब उस सेठ को बताता हूँ। ऐसा कहकर वह फल का दुकान खोल लेता है। अरे ओ भैया, अरे ओ बहन जी, आई आई, अपने अपने घर के लिए ताजे ताजे फल लेकर जाइए। अरे ओ भैया, जरा 1 किलो फल दे दो। अभी देता हूँ बहन जी, यह लो आपके 1 किलो फल। अरे भाई, जरा 1 टोकरी फल देना तो। हाँ भाई, अभी देता हूँ। इस प्रकार उसके दुकान में काफी भीड़ होने लगती है। सेठ जी, उस जग्गू ने फलों का दुकान खोला है। खोलने दो, वह सड़क का भिखारी भला क्या उखाड़ लेगा? अरे बेटा, तुम्हारा दुकान कैसे चल रहा है? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है बेटा, बस लगन से मेहनत करो। उसका फलों का दुकान काफी अच्छे से चल रहा था। वह रोज खेतों से फल तोड़ कर लाता और उसे अच्छे कीमतों पर बेचता। कुछ ही महीना में उसके फलों को दूर दूर से खरीदने के लिए व्यापारी आते थे। जग्गू के पिता खेतों में फलों की देखरेख करता था और जग्गू इधर फलों की दुकान में रहता था। वह दोनों शाम तक अपने अपने काम में लगे रहते थे। बेटा, वह सेठ परेशान तो नहीं करता? नहीं पिताजी, वह अब दिखाई भी नहीं देता। बेटा, जो पैसे मिलते हैं उन्हें संभाल कर रखो, खेतों के फल समाप्त होने वाले हैं। ठीक है पिताजी, जो पैसे आते हैं उनसे और खेत लेंगे और उनमें भी फल लगाएंगे और फलों को शहरों में बेचेंगे। इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। गांव के किसानों से अच्छी कीमतों पर खेतों को खरीदते हैं और उन खेतों में फलों को लगाते हैं। कुछ महीनों में उनके खेतों के पौधे में फल आ जाती है। जग्गू उन फलों को शहर में पहुंचाने का काम किया करता था। जग्गू उन फलों को अच्छी कीमतों पर ही देता था। अरे भाई, थोड़े कम दाम लगाओ। देखो भाई, खेतों के ताजे फल हैं। ऐसे समय में भला ताजा फल कहाँ मिलते हैं? कुछ तो मुनाफा होना चाहिए। इन फलों को उगाने में काफी मेहनत लगती है। चलो ठीक है भाई, दे दो। ताजे फल तो मिलते भी नहीं है। अरे जग्गू भाई, 100 नग तरबूज, 100 दर्जन केला और 50 किलो अंगूर दे दो। जरूर भाई, अभी देता हूँ। खेत की यह ताजा और रसीले फल हैं। यह लो पैसे भाई। इस प्रकार जग्गू गाड़ी में फलों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया करता था। उसकी फलों की मांग आसपास के सभी शहरों में थी। आसपास के सभी क्षेत्रों में सबसे अच्छा फलों का उत्पादन किया करते थे, जिसकी वजह से कुछ वर्षों में वह गांव के धनी व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उनकी तरक्की को देखकर सेठ जलने लगा। अरे यहाँ सड़क का भिखारी अब हमारी बराबरी कैसे करने लगा?
कुछ वर्षों पहले इनके पास खाने को दाना भी नहीं था। सेठ जी, उस जग्गू ने किसानों की जमीन को खरीदकर उनमें फल लगाए हैं, जिनकी मांग शहरों में बहुत है। तभी तो मैं कहूँ, कौन सा खजाना इसके हाथ लगा है। इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना यह हमसे भी आगे निकल जाएगा और गांव में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं सेठ जी? देखो पहलवान, रात को जाना और उनके फलों के पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक है सेठ जी। पहलवान और उसका साथी जग्गू के खेत में आते हैं और उनके फलों के पौधे को काटने लगते हैं। लेकिन जग्गू ने अपने खेतों की रखवाली के लिए पहले से ही व्यक्ति लगा दिए थे। अरे इतनी रात को कौन आया है? पेड़ों की कटने की आवाज आ रही है। चलो भाई, चलकर देखते हैं कौन आया है। फिर वह दोनों खेतों की ओर जाते हैं। खेतों में पहलवान और उसके साथी को रखवार देख लेते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। अगली सुबह जग्गू उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। अरे पहलवान, चुपचाप बता दे तुझे किसने भेजा था, वरना बहुत मार पड़ेगा। साहब, मुझे सेठ जी ने भेजा था जग्गू के खेत को नष्ट करने के लिए, ताकि वह फिर से कंगाल हो जाए। अरे साहब, कैसे आना हुआ? बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, तुम्हें जेल ले जाने आए हैं, जग्गू के फसल को बर्बाद करने के जुर्म में। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर लेता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जग्गू अपना कार्य खुशी खुशी करता है। उसके बीच का कांटा अब साफ हो चुका था। कुछ वर्षों में जग्गू गांव का सबसे धनी और सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन जाता है। गांव की अब आधी जमीन जग्गू का हो गया था। गांव के लोग जग्गू के खेतों में काम करते थे। इस प्रकार जग्गू छोटे काम से शुरुआत कर बड़े सफलता को प्राप्त करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।